हेलो हेलो। हेलो। हाँ अभिषेक सर, आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, मेरे को दिख रही है, मेरे को दिख रही है। एक बार ही ना मैं इसको यस सर, कंटिन्यू कीजिए। मैं यहाँ भी थोड़ा सा ओके नेटवर्क का सर। इशू था। हाँ ओके सर, कोई नहीं। सो हमारा जो इसको वेस्टीज को अपनी जीविका क्यों चुने या वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुने, उसके लिए सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा। सर मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ सर, अभी अभी क्लियर है। ओके सर, क्लियर है। चलिए सर। ओके। ओके सर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप अपने वर्तमान की नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं? क्या जो काम आप आज कर रहे हैं या जिस भी नौकरी या जिस भी बिजनेस में आप आज हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? ये जवाब आपने मेरे को नहीं देखना, ये क्वेश्चंस आपने लिखने हैं आज एंड इनके जवाब आपको खुद को देने हैं। क्या आप अपने प्रेजेंट के वर्क से खुश हैं? क्या आप अपनी आय से खुश हैं जितना आप हर महीने कमाते हैं? आपकी जो आज की इनकम है, जो कि कल आप लोगों को एक टास्क दिया गया था बहुत अच्छे सा, कि आपको उसमें अपने प्रेजेंट की सोर्स ऑफ इनकम लिखने थे कि कहां कहां से आपके सोर्सेज आते हैं, कितना आप कमाते हो। तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि क्या जितनी इनकम आपकी हर महीने होती है, क्या आप अपनी उस जिंदगी से खुश हैं? क्या जिंदगी में आपकी विकास योजना है? क्या आपके पास अपने आने वाली जिंदगी में, क्या अपने फ्यूचर के लिए कोई आपने डेवलपमेंट की कोई भी प्लानिंग करी है? क्या आपने कोई योजना बनाई है जिससे आप आने वाले समय में अपना विकास कर सकें? इसके बाद जो आपको एक सवाल आपने आपसे पूछना होगा, व्हाट्स योर फ्यूचर, के आपका फ्यूचर कैसा होगा? सर प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपका जो आने वाला भविष्य होगा वो कैसा होगा, उसके लिए कुछ सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। क्या आपने सोचा कभी कि क्या आपकी आने वाले 3 साल में आमदनी क्या होगी? कि आप आने वाले 3 साल में, अभी से 3 साल में कमाना चाहते हैं? क्या आमदनी आप अब से 3 साल बाद कमाना चाहते हैं? क्या आपने सोचा क्या आमदनी आप अभी से 5 साल में कमाना चाहते हैं? आज के 5 साल बाद आपकी इनकम क्या होगी, आपका लाइफस्टाइल क्या होगा, आपके खर्चे कैसे होंगे? कभी सोचा आपने आज के 10 साल बाद, जब आप अपने आप को सोचेंगे 2030 में आपका इनकम क्या होगी, उस वक्त आपके खर्चे कैसे होंगे, उस वक्त आपके पास कैसी गाड़ी होगी, उस वक्त आपके पास कैसा घर होगा? कभी सोचा आपने क्या आपकी क्या आमदनी आप अभी से 30 साल में कमाना चाहते हैं? जो इनकम आपकी 30 साल बाद होगी, कभी उसको आपने एनालाइज करने की कोशिश करी कि जो आप आज प्रेजेंट का वर्क कर रहे हो, उस काम को करके आज के 30 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद आपकी इनकम क्या हो सकती है? क्या आप अपनी जिंदगी को इसी तरह बिताना चाहते हैं जैसे आपने अब तक बिताई है? क्या वास्तव में आप अपने आगे वाली जिंदगी, अपने फ्यूचर भी इसी तरह बनाना चाहते हो जैसे आप पीछे अब तक बिताते आए हुए हो? तो अगर मैं पूछूंगा तो मोस्टली का आंसर आएगा नो। यस, आपने यह महसूस किया कि अगर अभी नहीं तो आपके लिए काफी देर हो जाएगी। कभी सोचा आपने कि अगर आज ऊपर एक्शन नहीं लिया तो जिस गति से, जिस जिस स्पीड से ये टाइम आज मूव कर रहा है, आने वाले समय में हम इतना लेट कर देंगे कि शायद हमने कभी सोचा नहीं होगा। आपने सोचा अपनी जीविका का वर्क, आपने कभी सोचा अपने करियर का कैटेगरी, आज हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं या किन चीजों को हमें अपनी लाइफ में सुधारने की जरूरत है? क्योंकि नौकरी का, अगर मैं नौकरी की बात करूं, जो भी लोग आज नौकरी में है, तो अभी आप लोगों के सामने एक चार्ट समझ में आएगा कि एक एज के बाद, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो, जो ईयर है, जो हमारी जो उम्र है वो लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन नौकरी के क्षेत्र में देखा क्या जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कुछ समय तक आय आपकी बढ़ती है, इनकम आपकी बढ़ती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ती। एक लिमिट तक ही आपकी नौकरी के क्षेत्र में आपकी इनकम एक लिमिट तक बढ़ती जाती है, उसके बाद में वो कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन उम्र, हमारी आयु कभी
स्थिर नहीं रहती, वो लगातार बढ़ती रहती है। एंड जैसे जैसे लगातार जैसे जैसे आयु बढ़ती रहती है माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमारी जिम्मेदारियां, हमारे खर्चे वो भी बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, जो भी व्यक्ति, जो भी लोग छोटे व्यवसाय से बिलोंग करते हैं, जैसे लोग जो अपना व्यवसाय या स्वयं का काम या परिवार कह सकते हो चलाते हैं, उनकी अगर मैं इनकम की बात करूं तो एक ये चार्ट निकाला गया। जो भी लोग व्यवसाय में होते हैं, उनकी जो आय, उनकी जो इनकम होती है, वो उनकी मेहनत पर निर्भर करती है। वो कैसे? क्योंकि उम्र हमारी लगातार बढ़ती रहती है। मैं बात करूं 23, 24, 25 साल के जो युवा होते हैं, वो अपनी जिंदगी में ज्यादा एनर्जाइज होते हैं, यूथ होते हैं, ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा शरीर में ताकत होती है, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा कमाते हैं। बट उसी तरीके से जैसे जैसे उम्र बढ़ती शुरू हो जाती है, उम्र ढलनी शुरू हो जाती है, माय डियर फ्रेंड्स, छोटे व्यवसाय में हमारी इनकम भी लगातार गिरना शुरू हो जाती है। ये ध्यान देने की जरूरत है। आप निगाह करिएगा किसी ऐसे छोटे दुकानदार पे, अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी वो ताऊजी या वो बाबा जी की दुकान पर, जिस दुकान से आप जब छोटे थे सामान लाते थे, तो ध्यान देना कि क्या उनकी एनर्जी आज भी ऐसी ही बरकरार है जैसी आज से 10 या 15 साल पहले थी? क्या उनकी दुकान में वही चमक, वही रमक, वही धमक आज भी आपको देखने को मिलती है जो आज से 10 या 15 या 16 साल पहले थी? तो इसका जवाब आएगा नो। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो श्रेणी आती है जिसको हम बोलते हैं अस्थिर आय, लगातार बने ना रहने वाली इनकम। इसमें आते हैं प्रॉपर्टी डील्स, ओल्ड जॉब, सीजनल जॉब्स जिनको हम बोल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं मच्छरदानी का, कोई भी व्यवसाय, अगर कोई मच्छरदानी एक मटेरियल है उसकी अगर मैं बात करूं, तो ज्यादातर मच्छर जो पाए जाते हैं वो गर्मी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मच्छरदानी का जो सीजन है वो गर्मी का सीजन है, वो सर्दियों में लोग उनको नहीं खरीदते। मैं ब्लैंकेट्स या मैं रजाइयों की बात करूं तो सिर्फ सर्दियों में लोग खरीदते हैं, गर्मियों में नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि ये सीजनल है। छाते छाते का किसी का अगर बिजनेस है तो वो सिर्फ बरसात के बेस्ड बिजनेस है। अगर बरसात है तो छाते वाले के छाते बिकेंगे, अगर बरसात नहीं है तो उसके छाते नहीं बिकेंगे। मैं बात करूं फैंस की, मैं बात करूं एसी की, ये वो सीजनल काम है जो सिर्फ एक टाइम बाउंड होते हैं। ये साल में 2, 3, 4 महीने चलते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। तो इनमें भी हमको लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। जितने एनर्जाइज, जितने एनर्जेटिक होके, जितना पोटेंशियली, ये जितने भी शिद्दत से हम इसमें अपना समय लगाएंगे, तो इसमें हमारी इनकम बढ़ेगी। एंड सेम व्यवसाय की तरह आयु के साथ साथ हमारी इनकम लगातार ढलनी शुरू हो जाती है। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा है, आप देख रहे होंगे, कभी ये चार्ट बढ़ रहा है, कभी ये कम हो रहा है, कभी ये बढ़ रहा है, कभी ये कम हो रहा है। जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो आपके समय पर काम आती है या सिर्फ समय के बाध्य होती है। किसानों की अगर मैं बात करूं तो साल में शायद सिर्फ जैसे अभी जो सीजन चल रहा है गेहूं का सीजन, 4 से 5 महीने वो लगातार मेहनत करते हुए आ रहा था, उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा था। अब उसको उसके 4 से 5 महीने का मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक इस अप्रैल या मई के महीने में मिलेगा। इसके बाद वापस से उसको 3 से 4 महीने मेहनत लगाने की जरूरत है। कोई भी आप अगर सीजनल काम उठाओगे, अभी गर्मियों का टाइम आने वाला है, सबसे माना जाता है कि ये आम का सीजन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा जो भी आम का बिजनेस करेंगे या जो भी आम का व्यवसाय करते हैं, मैंगोज का वो फार्मिंग करते हैं, वो इस वक्त में बहुत बिजी होते हैं। लेकिन इसके बाद में क्या क्या इसके बाद उनके महीने के खर्चे क्या इसके बाद उनके बच्चों की फीस महीने की नहीं, उसके बाद वो घर में खाना पीना बंद कराती है। बहुत ध्यान देने की। नौकरी एक ऐसा व्यवसाय जहां हम सिर्फ एक लिमिट तक जा सकते हैं, और एक व्यवसाय जिसमें लगातार एनर्जी पे डिपेंड है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी इनकम कम होती आएगी। तीसरा जो आस्थिर आय है उसमें हमारी इनकम सिर्फ सीजनल रह जाएगी। तो हम ऐसा क्या करें? सबसे बड़ा सवाल हमारी जिंदगी में कि हम ऐसा क्या करें जिससे आय बढ़ती रहे, बढ़ते। आइए जानते हैं अगली स्लाइड में। एक आय जो उगेगी सूर्य की तरह, एक वो इनकम जो लगातार बढ़ेगी सूर्य की तरह, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड MLM का बिजनेस, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग।
And yes, Vestige belongs from MLM industry. Vestige belongs from that direct selling industry, जहां पर आपकी जो इनकम है वो शुरुआत के समय में तो रुकेगी, शुरुआत के समय में आपके प्रयास ज्यादा लगेंगे, लेकिन आय कम आएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, 3 से 4 साल के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो आय है, वो लगातार लगातार शिखर को छूती रहेगी। आज जैसे अभी कल भी एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा था, आज मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। एक ओनली बिजनेस है, आज के इस समय में लोगों की, नौकरी वाले लोगों को बोला गया था कि सैलरियां मिलेंगी, लेकिन अभी मैं लोगों से बात करता हूं तो 80% लोगों की ना मेरे को सुनाई देती है, सर हमको सैलरी नहीं मिली, या सर मार्च के महीने में भी सैलरी हमको मिली तो सिर्फ 22 दिन की सैलरी मिली जब तक हमने काम किया था। इज इट फेयर माय डियर फ्रेंड्स? लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज के समय में भी एकमात्र वेस्टीज ऐसी इंडस्ट्री थी, एंड वेस्टीज ऐसी इंडस्ट्री है, और वेस्टीज ही ऐसी कंपनी रहने वाली है जिसने इस कठिन परिश्रम की घड़ी में, कठिन घड़ी में भी लोगों के घर में पैसा पहुंचाया है। अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स, अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस, सबके घरों में पैसा गया है। एक वो इंडस्ट्री है आज के समय में, एक वो ऐसी कंपनी है आज के समय में जिसके साथ रह करके आपकी जो इनकम है वो लगातार 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 बढ़ने वाली है। कैसे? इसका एग्जांपल्स मैं आपको आगे कुछ बताऊंगा। कुछ लोग हुए जिन्होंने इस जीविका को अपनाया, उन्होंने इस वेस्टीज को अपनाया, और आज वेस्टीज में ऊंचाइयों के शिखर पर हैं। आज वो काम ना भी करें तो भी इनके घर में पैसा जाता है। सबसे पहला नाम हमारे ग्रेट मेंटर हरीश कुमार रहेजा जी। अगर प्रोफेशन की बात करूं तो डॉक्टर, दिल्ली के अंदर में 4-4 क्लिनिक हुआ करते थे, एक स्कूटर मेंटेन करते थे। बात समझ में आई, इस इंडस्ट्री की पावर, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल समझ में आई, इस इंडस्ट्री की डेप्थ समझ में आई, काम करना शुरू किया, और आज मात्र 13 सालों में इनकम की बात करूं तो 22 लाख रुपए महीना। 5-5 गाड़ियों के ओनर आप पीछे देख सकते हैं, ऑडी जैसी गाड़ियों के ओनर, एंड दिल्ली जैसे शहर में 5-5 मकानों के ओनर ये बने। मेहनत लगी, परिश्रम लगा। आगे कुछ और मैं दिखाना चाहूंगा। डॉक्टर सुंदर राजन जी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक बहुत ही कंट्री की रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने वाला रेपुटेटेड व्यक्ति, भेल के अंदर में एज अ सीनियर इंजीनियर काम करते थे। अगर सैलरी की बात करूं तो मंथली 1.5 लाख। लेकिन इनको समझ में आया कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जॉब के फील्ड में काम कर रहा हूं या मैं एम्प्लॉय बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो जब तक मेरे शरीर में एनर्जी है या एक टाइम तक मेरी इनकम बढ़ेगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, तो ना मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा, ना मैं अपनी जरूरतें पूरी कर पाऊंगा। एक डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया, अथक प्रयास, बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन आज उसी काम को कर करके आप पीछे शानदार गाड़ियां देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। अगर आज इनकम की बात करूं तो लगभग 18 लाख रुपए। एक वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में डिसीजन लिया कि एक कंट्री की वेल और रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, वेल रेपुटेटेड पोस्ट से रिजाइन करके आज इस बिजनेस को किया। शुरुआत में पार्ट टाइम किया, शुरुआत में जिस वक्त बिजनेस बिल्ड किया था तो इनके पास मात्र सैटरडे संडे की छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन वापस उस सैटरडे संडे को इन्होंने सोने में नहीं बिताया, इन्होंने लोगों के साथ बातचीत करने में नहीं बिताया, इन्होंने अपने बिजनेस को बिल्डअप करने में बिताया। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, आज ये वही सुंदर राजन है जिनकी, अगर मैं आज इनकी, ये अमीर नहीं है, ये रईस लोग जिनके मैं आज आपको दिखा रहा हूं। अगला जो नाम है अशोक घोष। बहुत अथक प्रयास, अक्षर ऐसे अनेकों, आज वेस्टीज के अंदर ऐसे हजारों लोग हैं, अगर सबकी मैं स्टोरी की बात बताऊंगा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अशोक घोष जी बहुत अथक प्रयास, बहुत दिन रात एक करके आज इस पायदान पर है कि आज दीपाली पात्रा वाला, इनकी मैं स्टोरी जब जब भी इनका नाम आता है मैं हमेशा इनके साथ में इनकी स्टोरी को शेयर करता हूं लोगों के साथ। मुंबई के अंदर में एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट जॉब करते, कंसल्टेंट का इनका खुद का बिजनेस था। व्यवसाय का मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे इनकम भी कम होती चली जाती है। दीपाली पात्रा वाला, नीलेश पात्रा वाला, एमबीए करे हुए दोनों व्यक्ति, बहुत ही, जिसको इंडिया के अंदर में बहुत ही रेपुटेटेड डिग्री माना जाता है, बहुत ही सम्मानित डिग्री से सम्मानित किया जाता है, दोनों ही एमबीए होल्डर्स, मुंबई जैसे शहर में फाइनेंस का बिजनेस किया करते थे माय डियर फ्रेंड।
अब चैलेंज ये आ रहा था कि लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, तो उनको कंसल्टेंट, उनको राय दें क्या। लोगों को राय देते थे कि आप पैसे को कैसे डेवलप कर सकते हो, पर सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों के पास पैसा ही नहीं था। बात समझ में आई कि अगर हम लोगों को पैसा कमाने का जरिया बता दें तो हम ऊंचाई के शिखर पर पहुंच सकते हैं। एक डिसीजन लिया और आज मात्र 12 साल में इस लेडीज ने वो चमत्कार करके दिखाया कि आज ये इंडिया की लीडिंग लेडीज में आती हैं, और आज इनकम की बात करूं तो लगभग 45 लाख। आगे BMW अचीवर क्या करते थे। एक अभिषेक, एक बारी मैं रुकूंगा यहाँ पे। ओके सर। यहाँ यहाँ मेरे पास 1 मिनट और है हम लोगों के पास, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं 38, उनको एक रिक्वेस्ट है, तो एक थोड़ी सी उनको एक चैलेंज आएगा अभी। ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा अभी जो आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, फिर हम इसको जहां जहां से आपने इस लिंक को क्लिक करके वापस यहाँ तक पहुंचे हो, वापस उस लिंक को क्लिक करके पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है वो सिर्फ 40 मिनट का होता है। तो एक बारी ये जब ओवर हो जाता है, ये कट जाता है किसी वजह से, तो वापस आप लिंक पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। नाउ वी विल कंटिन्यू। गॉट इट सर। नेक्स्ट जो हमारे पास में नाम है सुरेश श्रीवास्तव, भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाला व्यक्ति। एक छोटा सा दुकान अपनी रन किया करते थे। बात समझ में आया कि मैं जब तक यहाँ पे मेरे अंदर में एनर्जी है, मेरे अंदर में ताकत है, मैं इस काम को कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लंबे समय तक मैं इसमें कामयाबी नहीं हासिल कर पाऊंगा। एक दिन ये बिजनेस उनकी जिंदगी में आया, उन्होंने इस बिजनेस को अपनाया और शिद्दत से काम करना शुरू किया, एंड आज आप पीछे देख रहे हो